लीजिए ट्रेड चल रही है, मार्केट यहाँ पे है, नीचे आती है मार्केट, चांसेस हाई थे, तो कॉमन सी बात है यहाँ आने पर आप क्या कर सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने आप पर कैसे काबू रख सकते हो। काबू कैसे रखना है मैं समझाता हूँ, क्या चीज़ें करके काबू रखना है, किन चीज़ों से बचना है। देखो मैक्सिमम टाइम देखो मैं आपको बताता रहता हूँ कि हम लोगों को वेट करने की स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। आज मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि वेट करने के कारण किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर बहुत ईजिली प्रॉफिट गेन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आज की बात करें तो यूएसडी आना सितंबर मंथ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक प्रैक्टिस के लिए पेपर ट्रेड बोल सकते हो या फिर एजुकेशनल पर्पज के लिए बोल सकते हो। जैसे आज के लेवल थे 83.34 और नीचे का था 82.82। बात की जाए ये चीज मॉर्निंग में आप लोगों के साथ में शेयर की गई थी, अप्रॉक्स कह सकते हो 8:52, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अगर आप फाइनेंशियली लाइक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं उनसे करना जरूरी होता है। बट हम यहाँ पे केवल करेंसी मार्केट में काम करते हैं और करोड़ों की बातें नहीं है, केवल यहाँ पे कुछ काम करना होता है। लाइक अपना 1000-2000 दिन का आप निकाल लें, आई थिंक वो भी एक डिसेंट अमाउंट है। इस पर्पज से मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मैं कुछ चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा। कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइक मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल रन हो रहा है, भाई मुझको पता नहीं है, क्लाइंट बता रहा है कि देखो भाई आपने मुझे मैसेज किया। मैं किसी को कभी मैसेज नहीं करता हूँ, मेरे केवल ये 2 नंबर है। मैं आपको ये चीज़ वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि हमारी तरफ से किसी से भी कोई पेमेंट नहीं मांगी जाती, ना ही कोई ऐसा लाइक कह सकते हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या अदर डिस्कॉर्ड मेंबर मेरी तरफ से कभी कॉल नहीं करता है। मेरा ओरिजिनल डिस्कॉर्ड यूजर नेम ये है, एक्सप्लोसिव ट्रेड्स, सिंपल सी बात है। और कोई अगर आपको मैसेज करता है मेरे नाम से सो प्लीज अवॉइड कीजिए, हम यहाँ पे किसी से कभी पेमेंट नहीं मांगते हैं, कॉमन सी बात है। आप यहाँ पर बात करेंगे अगर आप मुझसे जुड़ना भी चाह रहे हो तो। चलो जी, यहाँ तक की बात हो गई। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग करेंसी में सेफ्टी के साथ काम कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग ये बात ध्यान रखना कि जो ये वेट करने वाली कला होती है ना, इसको सीखने में लोगों को सालों भी लग सकते हैं, महीनों भी लग सकते हैं, और काफी टाइम ऐसा होता है मैंने देखा है 10-10 साल ट्रेड करने के बाद भी ना इंसान इतना ज्यादा उतावला हो जाता है कि वो ट्रेडिंग करते हुए बात भूल जाता है कि ट्रेडिंग जो है एक वो प्रोफेशन है जहां पर आपको महीने भर की सैलरी, हो सकता है 30 दिन की सैलरी आपको 3 दिन में मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि आपकी 30 दिन की सैलरी 3 दिन में चली जाए। डिफाइन कौन करेगा कि पैसा आएगा या जाएगा, कि आप करते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे देखो, यहां से लेकर यहां तक के कॉमन सी बात है, ये रेंज है। यहाँ पर आप देखोगे कोई फालतू की ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जब पता लग गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए इसको, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी ये नीचे की तरफ जाना चाहिए कुछ समय के लिए, देन ऊपर की तरफ आना चाहिए। आपको ये चीज मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इतना भी अंदाजा है कि आज मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में रह सकती है, रेंज निकालने की बात की जाए, एक्सपीरियंस के साथ खुद ब खुद आ जाती है। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं देन डेफिनेटली उसमें काम करना इजी हो जाता है। यहां पर हम क्या कर सकते थे, 83.50, लाइक ये ऊपर की रेंज दिख रही है आपको, नीचे की तरफ देखोगे तो 82.75। मैं क्या कर सकता था यहां पे, मैं यूएसडी आईएनआर 82.50 की बात करूं तो इसकी सीई को मैं सेल कर सकता था। क्लियर, नीचे की तरफ बात करूं तो यूएसडी आईएनआर और नीचे की तरफ 82.7500 इसकी पी को मैं सेल कर सकता था। अब देखो मैं हमेशा बोलता रहता हूं आपको कि वेट करने से सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा, अभी एक अकाउंट दिखाऊंगा जिसके अंदर क्लाइंट की तरफ से लाइक कह सकते हो ट्रेड एग्जिट कर दी गई विदाउट परमिशन कह सकते हो, एंड उसके बाद में कुछ कंडीशन यहाँ पे बनी, मैं दिखाऊंगा अभी क्या हुआ वो। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होता, आज अगर आप यहाँ पे ये चीज करते तो आप नोटिस करोगे आप ऊपर से भी प्रॉफिट गेन करते और नीचे से भी प्रॉफिट गेन करते। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, मान लीजिए ट्रेड चल रही है, मार्केट यहाँ पे है, नीचे आती है मार्केट, चांसेस हाई थे, तो कॉमन सी बात है यहाँ आने पर आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे ही कैंडल यहाँ पे बनती है आप सी वाली ट्रेड को भी एग्जिट कर दोगे और पी वाली ट्रेड को भी एग्जिट कर दोगे। फाइनली आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो मैक्सिमम टाइम। इसी तरीके से जब हमें पता लग जाता है कि मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे की तरफ आए, देन हम रिस्क ले सकते हैं कि हम ऊपर वाले रेंज के अंदर कॉल को सेल करें, और जैसे ही हम लोगों को बाय का सिग्नल कंटिन्यू दिखाई दे, कॉमन सी बातें पता लग जाता है, बाय का सिग्नल कंटिन्यू दिखाई दे, देन हम यहाँ पे फ्यूचर को बाय करके इजीली उसको कवर कर पाए। ये चीजें हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं करेंसी में। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ये तो मार्केट साइडवेज हो गई, तो साइडवेज मार्केट में कैसे पैसा बन सकता है। भाई यही तो आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग गलती ये करते हो कि केवल निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करना कि बहुत अच्छी वाली मूवमेंट आती है। देखो जो इंसान वहां पे काम करना जानता है भाई, उनके लिए अलग चीज़ है, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करूंगा, ऐसी कोई बातें नहीं है। मेन चीज़ है देखो, कोई इंसान किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है नहीं बनता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो।
ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग की मैं बात करूँ तो ऑप्शन सेलिंग आप अगर मुझे फॉलो करते हैं, अप्रोक्स कह सकते हो जनवरी या फरवरी की बात की जाए ना, तो मैंने एक ट्रेड डाली थी। वो ट्रेड मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हो कि प्रॉफिट कैसे आते हैं। आप नोटिस करना, अगर कोई लास्ट बहुत टाइम से मुझे देख रहा है ना, उसको ये वाली ट्रेड्स याद होंगी। और इस बात पे मैंने काफी बार बताया भी था कि 81 की पीई को हम लोगों ने शॉर्ट किया था 0.5200 पे, और 82 की जो पीई थी उसके अंदर हमने 0.9000 पे शॉर्ट किया था। और मैंने शर्त लगाई थी कि इसके अंदर नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर होने वाले हैं। और वही चीज आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, क्लाइंट की तरफ से एक्साइटमेंट में इसको एग्जिट किया गया। क्यों एग्जिट किया गया? कि अभी मैं खुद ब खुद काम करना चाहता हूँ प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, कर लीजिए, बट मेन चीज आ जाता है कि आप देख सकते हो अगर यहाँ पे रुके भी रहते तो एक अच्छा प्रॉफिट और बन सकता था, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इतना भी बना, पैसा आया, जाना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो देन डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गेन कर सकते हो। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख का अगर फंड होता है तो बैंक आपको 7% मीन्स 35,000 रुपीज पे करती है साल भर के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर भी टैक्स वगैरह जो लगने होते हैं लग जाते हैं। बट यहाँ पर आप देखोगे तो हमने किया क्या था यहाँ पे, लाइक कह सकते हो 20 एंड 20 अप्रोक्स 40 लॉट्स के अंदर एंटर किया गया और 40 लॉट में 80,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हम लोगों को यहाँ पे लगी। तो ऑप्शन सेलिंग वो जगह है जहां पर कह सकते हो इन्वेस्टमेंट के साथ में सोते सोते पैसे बनते हैं। अब आप देखोगे ट्रेड कब डली थी, कहां डली थी बेसिकली, एंड आज की बात करें तो आज जाकर कहां पर ये कंप्लीट हुई है। लाइक यहाँ पे दिख जाएगा क्या, ट्रेड कब डली थी, आप यहाँ पे देखो चौथे महीने में ट्रेड डली थी, 19 तारीख चौथा महीना था। ठीक है, एंड आज आप देखोगे तो कितने महीने बाद हम लोगों को पैसा मिला, टोटल मिला हम लोगों को ये कह सकते हो 5 मंथ के बाद। बट 5 मंथ के बाद भी हम लोगों को जो पैसा मिला उसकी श्योरिटी लाइक हमको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज डिफाइन करती है प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कि कितनी प्रॉफिट होने की बात है। दूसरी बात करें, ट्रेड रनिंग पोजिशन में है, इसको काउंटर ट्रेड बोल सकते हो, मैंने बांध के डाली हुई है। मेरा मानना यह है कि अभी यूएसडी आईएनआर कुछ समय के लिए नीचे की तरफ आना चाहिए, और मैं नीचे आने पर क्या करना चाहता हूं, सेल वाली ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं और बाय वाली ट्रेड को नीचे से एवरेजिंग करते हुए ऊपर की तरफ आने दूंगा, ताकि मुझे यहां पे एक अच्छा प्रॉफिट गेन हो पाए। और कॉमन सी बात है, इसको मैं स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड इजीली बोल सकता हूं। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखती है, इंट्राडे के अंदर अपॉर्चुनिटीज दिखती है, तो मैं इंट्राडे में भी गेम प्ले कर सकता हूं, केवल इन्हीं पोजीशंस के साथ में। कोई डिफरेंट पोजीशंस बनाने की मुझको जरूरत नहीं है। और मॉर्निंग से कोई ट्रेड नहीं बनी तो जबरदस्ती उड़ता तीर लेने का मेरा कोई शौक नहीं है। कॉमन सी बात है, मैं आपको भी ये बात बोलूंगा कि जबरदस्ती ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप ट्रेड ना लें, वो ज्यादा अच्छा होता है। अब देखो ये नीचे की तरफ आना चालू हो, उस कंडीशन में मुझे सेल्स प्रॉफिट गेन करना है, बाय साइड को एवरेज करके नीचे से ऊपर की तरफ बैठना है। मैं कहता हूं कि नुकसान होने के चांसेस इसके अंदर बहुत ही कम है। चांसेस कम क्यों है? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग अगर फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली काम होता है। अब देखो इतने टेंशन के अंदर अगर आप बेसिकली काम करोगे तो भाई कॉमन सी बात है प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। बट आप यहाँ पे देखोगे अगर कोई इंसान काम कर रहा है जेन्युइन तरीके से, और ये बात ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा कि भाई आंधी आने वाली होती है ना, पहले सन्नाटा होता है, वही वाला सन्नाटा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जो इंसान यूएसडीएनआर को काफी टाइम से फॉलो कर रहा होगा वो जानता होगा कि जब ऐसी वाली कंडीशन बन रही होती है ना कि एक दिन दो दिन से कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, समझ जाओ कुछ आतंक मचने वाला है। कॉमन सी बात है, मैं ये कई बार देख चुका हूं, इस कारण मैं ये चीज बोल सकता हूं। अगर अभी कोई यूएसडीएनआर में ट्रेड कर रहा है, देखो पहले तो मैं एडवाइस दूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं मेरे भाई, मेरी तरफ से जो एडवाइस दी जाती है एजुकेशनल पर्पज से होती है। पहले उसको चेक करो, आपको लगे तो करो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल सी बात आती है, मैं यहाँ पे कोई भी चीजें ऐसे शेयर नहीं करता। ठीक, मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल रन किया जा रहा है, मैं उनको कई बार बोल चुका हूं भाई इसको बंद करो, बट बंद ही नहीं कर रहे हैं। कमाल की बात है, मेरे 100 सब्सक्राइबर, उनके 1000 सब्सक्राइबर। अब आम आदमी जो बेचारा आएगा वो तो उसके पास जाएगा ना, और मैं सोच के हैरान, यार इस बंदे ने 1000 कैसे कर लिए। ये चीज आती है, तो वो आप ध्यान रखना, बिना नंबर पे बात किए कभी भी आप कभी कहीं पे पेमेंट मत करना मेरे नाम से, प्लीज रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि आपका भी नुकसान होगा और मेरा नाम खराब होगा। मैं नहीं चाहता मेरा नाम खराब हो इस चक्कर में कि भाई मैं किसी को ऐसी चीजें कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अब देखो क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले भी रहे हो ना, मान लीजिए आप रिस्क लेना चाहते हो, देन उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे देखा भाई मेरा ये लेवल है, मैंने यहाँ पे खुला मार्केट, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा भाई अभी ये नीचे की तरफ आना चाहिए इस लेवल तक। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने सोचो यहाँ पे 20 लॉट बाय कर लिए, मतलब बता रहा हूँ आप कर क्या क्या सकते हो, कॉम्बिनेशंस देखो। 20 यहाँ पे बाय कर लिया, अगर मार्केट नीचे गिर जाती है तो यहाँ आने पर मैं क्या करूंगा, 20 को और ऐड कर लूंगा। ठीक, अब नीचे का गेम चालू होता है, मान लीजिए 82.75 मेरा फर्स्ट सपोर्ट है, देन 82.50, देन 82.25, S1, S2 एंड नॉर्मली S3। यहां तक मैं वेट करूंगा, यहां से ब्रेक हो जाता है ना, देन काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करूंगा। यहां तक आते आते मैं एवरेज करने की क्षमता रखता हूं ना, तो एवरेज जरूर करूंगा 100%। मैं फिर बोलूंगा यहां पर हम लोग एवरेज स्ट्रेटेजी यूज करते हैं।
ठीक, काफी सारे लोग होते हैं जो कि यूज करते हैं स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। तो प्लीज कोई नीचे मतलब कहना चालू मत कर देना एवरेज करके पैसे कमाते हो। भाई यहाँ पर एवरेजिंग स्ट्रेटजी ही यूज होती है। आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, अगर थोड़ा समझदारी रखते हो, देन समझ जाओगे मैं एवरेजिंग क्यों बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी वहां लगाई जाती है जहां पर हमारे पास फंड कम पड़ता है, लाइक जहां पे ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्लियर। बट एवरेजिंग स्ट्रेटजी वहां पे यूज की जाती है जहां पर हम एवरेजिंग कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। प्रॉब्लम मीन्स कह सकते हो ये कितना गिरेगा, आप खुद समझ सकते हो। ये यूएसडीएनआर आपके और मेरी जेब में जो रखा हुआ पैसा होता है ना, वही पैसा है, हम उसी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे देखने के लिए नहीं आती। तो आप अगर ट्रेड कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उस कंडीशन में ध्यान रखा जाए कि आपकी अगर कोई ट्रेड हो तो वो केवल बाय साइड पर हो। रीजन क्या है, कल को मान लीजिए कोई न्यूज आ जाती है, मार्केट यहां पे खड़ी हुई थी, न्यूज आ जाती है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगी तो क्या होगा, यूएसडीएनआर ऊपर की तरफ भागेगा और आप यहां पे बायर करके बैठे हुए थे तो आपको वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। बट दूसरी कंडीशन आती है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है और आप कहते हो ना जी मैं तो सेल करके बैठूंगा जी, जिससे कि नेगेटिव न्यूज आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और आपने मार्केट में देखा होगा हंसने की न्यूज कम आती है, रोने की न्यूज ज्यादा आती है। मैं तो ये नोटिस कर चुका हूँ, रोने की न्यूज ज्यादा आती रहती है। तो अगर मान लो कल को नेगेटिव न्यूज आ गई तो आप कहने लगे नीचे गिरेगा तो मैं सेल पे प्रॉफिट गेन करूंगा, मैं एग्री करता हूं मेरे भाई। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, ठीक है, तो विदाउट एनी रीजन आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये बात ध्यान रखना कि यूएसडीएनआर के अंदर अगर आप बाय साइड पर काम कर रहे हो तो आपकी जान बच सकती है। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये फील कर चुका हूं। अगर आप सेल साइड पे काम कर रहे हो और सेल साइड पे मूवमेंट ऊपर आ गई, भाई ये रुकने वाला नहीं है। तुम एवरेज करते करते थक जाओगे, ये तुम्हारा पूरा टेस्ट ले लेगा, तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा, बेटा कर तू एवरेज कितना कर सकता है। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, सेल साइड पे ट्रेड फंसने पर बहुत बुरा फंसता है बंदा, ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, इमोशंस ब्रेक होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। सिंपल सी बात है, आप सुबह से देखो कोई ट्रेड नहीं बनी ना, जबरदस्ती उड़ता तेल लेने की कोई जरूरत है क्या किसी को, आप खुद सोचो। इससे हमारा क्या क्या हुआ, देखो मेरे पूरे पूरे मेंबर्स, ये अकेला ऐसा नहीं, लाइक जो भी एजुकेशनल लाइक कंटेंट के साथ में यहाँ पे शेयर हुआ है कि भाई हम तुमको बता रहे हैं, मैं पहले बोलता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, बार बार क्यों बोलता हूँ, कुछ ऐसे कलाकार होंगे मैंने यहाँ पे शेयर किया तो वो यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, मैं इस चीज़ के बिल्कुल लाइक सपोर्ट में नहीं हूँ। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है कि कैसे एक रेंज को निकाला भी जा सकता है, उस रेंज में काम भी किया जा सकता है, और नुकसान होने के चांसेस कहाँ हैं, जब यहाँ पे बेसिकली सब रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है तो सेफ्टी ज्यादा है करेंसी मार्केट में। और ये मार्केट को छुपा के रखा जाता है लोगों के द्वारा, क्यों भाई, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में सुबह से अब तक 10 बार ट्रेड कर चुके होते हैं आप, यहाँ पर क्या है, एक बार भी ट्रेड अभी नहीं डली है सुबह से, बिकॉज जबरदस्ती उड़ता तीर क्यों लेना चाहोगे कि आप भाई मुझे मार, कॉमन सी बात आती है ना, जब हमारे लेवल्स नहीं आए। और यहां पर वेट करना, जो कि मैं अपने हर क्लाइंट से बोलता भी हूं कि भाई वेट करना बहुत कीमती है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर हो सकता है आपकी साल भर की इनकम 2 महीने में आ जाए, बट जो वो 8 महीने 10 महीने बचे हैं ना, उसके अंदर आपको वो पूरी इनकम को बचाना भी सीखना है कि मुझे कब सही जगह पे ट्रेड लेनी है और कब नहीं लेनी है। मैं जानता हूं कि ये जो है ना शुरू का जो दिख रहा है आपको साइडवेज हो रही है, भाई पैसा साइडवेज में भी बन जाता है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर तीनों जगह पे पैसे बनते हैं। मार्केट साइडवेज रहे ना तब भी बनेगा, और तब 60% चांस है कि ज्यादा बनेगा। फिर बोलना चाहूंगा, मार्केट अप ट्रेंड में जाने के चांसेस केवल 20% होते हैं मेरे भाई, मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस 20% होते हैं। देन उस कंडीशन में 60% चांस मार्केट साइडवेज रहती है। ये डाटा है, मैं कोई अपने घर से पैदा करके नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो 60% चांस रहते हैं साइडवेज होगा, अपने पप्पा का क्या जाता है, साइडवेज मार्केट होगी। अगर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है देन डेफिनेटली हम साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बाइंग तो देखो मैं करता नहीं हूं, ठीक है ना, मैं अपने किसी भी एडवाइस देता हूं किसी को कि तुम ऑप्शन बाइंग की तरफ देखो भी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में 33% चांस है कि तुम जीतोगे रे, और 66% चांस है ऑप्शन सेलिंग में कि आप जीतोगे। यहां उल्टा है, ऑप्शन बाइंग में आपके हारने के चांसेस है 66% तुम हारोगे, यहां जीतने के चांसेस है तुम जीतोगे, और हारने के चांसेस 33% है। तो मेरे हिसाब से जिसने 5th क्लास का बच्चा भी होगा ना, उससे कोई मैं पूछूंगा भाई तुम क्या करना चाहोगे, तो वो कहेगा सर मैं तो ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करूंगा, बशर्ते मुझको यहां पे पैसा कम लगे, ठीक, मेरी यहां पे सेफ्टी ज्यादा हो, ठीक, मुझे यहाँ पे पैनिक कंडीशन ना बने। भाई निफ्टी बैंक निफ्टी खोल के देखो तो आपको पता लगेगा कि कितनी गंदी मूवमेंट हो रही है। और देखो जिसको वहां पे काम करना आता है, मैं एग्री करता हूँ, जिसको आता है भाई वो पैसा छापेगा, हमसे तो ना हो पाएगा। हमने तो भाई सिंपल सी बात है, हमें सेफ्टी दिखनी है, सेफ्टी जरूरी है। मेरी जेब में मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, मुझे लॉन्ग टर्म जाना है यार। शॉर्ट टर्म वाली चीजें होती है ना वो क्विकली होती है, और मैं जानता हूँ कि महीने में मैं फील कर चुका हूँ, महीने में अगर आप बेसिकली देखो, अभी दिखाया ना मैंने, ये वाले अकाउंट में लाइक ट्रेड ऑफ हुई है अभी
कॉमन सी बात है, 20,000 का प्रॉफिट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ चूज हुआ है, ठीक है, और होने के बाद में 16 माइनस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रीन हो जाएगा, वी नो कि हम क्या कर रहे हैं। जब हमें पता होता है ना, ईजी होता है। ये 20,000 आए, क्लाइंट को क्या है, क्लाइंट को तो प्रॉफिट आने से मतलब, भैया मुझे तो प्रॉफिट आने से मतलब है, प्रॉफिट आया ना। और यहाँ पे ना हमने कोई आतंक मचाया, केवल 80 रुपीज का ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एंड चार्जेस पे किए। लोग रोते रहते हैं किस चीज़ को, हमने टैक्स ज़्यादा दिया, ये ज़्यादा दिया। भाई वो गलती पता है क्या होती है, आप अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल ही नहीं कर पा रहे हो कि मुझको ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। अब सोचो सुबह से अगर कोई करना चाहता तो यहाँ से वो कॉल को सेल करता, जबकि प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट नीचे गिरेगी, तो उस कंडीशन में वो कॉल को सेल कर सकता था। उसको अगर दिखाई दिया मुझे बाय का सिग्नल आ गया उसके कॉम्बिनेशंस के ऊपर, देन वो वहां पे बाय, फ्यूचर बाय पे एंटर कर सकता था। और बाय ट्रेड पर मैं कहता हूं, आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं, मुझे एक बार नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या बाय ट्रेड पर किसी को डर लगता है क्या, वो भी स्पेशली यूएसडी आईएनआर के अंदर। देखो मैं किसी और करेंसी पेयर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, रीजन है मेरा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हम एक चीज के अंदर अच्छे बनने की कोशिश करें। तो आपको बाय ट्रेड पर कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, आप सेफ्टी के साथ काम कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, अच्छी बात है। बट अगर कोई इंसान यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस प्लस मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है, देन मेरे भाई उसका नुकसान होना तय है। क्यों उसका नुकसान होगा, तभी तो कोई इंसान पैसे कमाएगा, कॉमन सी बात आ जाती है। तो यहाँ तक की बातें आवेश क्लियर हो गई होगी, मार्केट क्लोज हो चुकी है एंड आज यहाँ पे कोई, मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी तो अपने पापा का कुछ नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी, सही टाइम पर हथियार चलाना जरूरी है, ये चीज़ दिमाग में रखना। मैं ज़बरदस्ती यहाँ एंटर करता, एग्जिट करता 200 रुपये 500 रुपये के चक्कर में, आई थिंक ये चिंदी चोरी हो जाती है। अगर बड़ा प्रॉफिट बड़ा कमाना है ना, देन डेफिनेटली आपको चिंदी चोरों वाली हरकतें छोड़नी ही पड़ेंगी कि मुझे 200 रुपये कमाना है, ट्रेड डाल लेता हूँ। नहीं मेरे भाई, वेट करो, सही जगह पर एंटर बनेगी करेंगे, नहीं बनेगी वेट करेंगे। महीने में केवल और केवल, अगर आपको बोलो 22 डेज में से 10 या 12 डेज होते हैं जहां पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बनती है, ठीक है, उसमें से 10 से 12 दिन में से मैं कहता हूँ 8 दिन भी अगर आपको पिन पॉइंट करेक्ट एंट्री मिल गई और करेक्ट प्रॉफिट ले लिया, तो जितना लोग महीने में कमाते हैं 30 दिन मेहनत करने के बाद में, उतना आप 4 से 8 दिन में कमा के निकल जाओगे। सो अब आपके पास में जो यहाँ पे 24 डेज बचे, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, है ना। ये सबसे जरूरी है। लोग कहते हैं मेरे पास आते हैं, मेरे पास समय नहीं है। भाई समय होता किसी के पास नहीं है, सबको समय की कमी ही है, ठीक है। अभी मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई तो मैंने भी अपनी लाइफ का आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड कर दिया ना, कॉमन सी बात है, समय सब पे कम है। बट मेन चीज है, अगर हम अपना बिजनेस ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर काम करने के बाद में जो पैसा है वो पैसा काम करे, कॉमन सी बात है, देन उसको स्किल्स काउंट करते हैं। तो स्किल्स ग्रो कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई विश यार ये साइडवेज मार्केट में भी कैसे पैसा बन सकता है क्लियर हो गया होगा। वेट करना जो स्ट्रैटेजी का पार्ट मैं सिखाता भी हूँ, मैं समझाता भी हूँ कि जिसने ही वेट करने की स्ट्रैटेजी सीख ली, देन डेफिनेटली वो प्रॉफिट गेन करेगा। और इस चीज से हर समझदार आदमी मेरे लाइक इस बात पे एग्री करेगा कि मार्केट में वेट करने वाले का करेक्टली पैसा बनता है। और ये चीज होते हुए देख भी रहे होंगे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को देखते हैं। बट देखो पता होना एक अलग बात है और उसको फॉलो करना एक अलग बात होती है। तो आपको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप ये चीज़ करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड फाइनली एक बार फिर से बोलूँगा कि मेरे भाई किसी को भी कोई पेमेंट मत करो, ठीक है। मेरा बेसिकली मेरी मेरी वेबसाइट भी है, सब कुछ है, मैं यहाँ पे खुल्लम खुल्ला सब कुछ बताता भी हूँ कि भाई क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ करनी है, किस तरीके से करनी है। कोई भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये वगैरह वगैरह, मैं इन चीज़ों के चक्कर में, मुझे पता है इंस्टाग्राम पे क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, फेसबुक पे क्या होता है। यहाँ पर कोई एजुकेशनल कंटेंट शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। वहाँ पर मेरे नाम से अगर कोई पेज बनाकर मेरे नाम से बिल फाड़ रहा है मेरा, आई थिंक ये तो गलत बात है ना, मेरा नाम भी खराब हो रहा है और मैं ऐसा क्यों करने दूंगा। मैंने यहाँ पे खुल्लम खुल्ला बताया भाई किसी को भी पेमेंट नहीं करनी है थर्ड पार्टी को। अगर आप बात कर रहे हो तो केवल इन 2 नंबर से बात की जाएगी, और अगर कोई नया नंबर ऐड भी किया जाता है टीम के लिए, देन डेफिनेटली उसको यहीं पे अपडेट किया जाएगा मेरे भाई। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। बाकी रही बात काम करने का तरीका, तो ये जो काम करने का तरीका है बड़ा सिंपल सा है कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस ग्रो करनी है, सिंपल सी बात है। तो ये इस लेवल को यहाँ पे दिया जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो पूछते रहते हैं कि भाई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर कौन से होते हैं। मेरे भाई नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, ठीक है। उनमें से किसी भी डीमेट अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में दिए गए नंबर पे लाइक मैसेज कर दीजिएगा कि भाई अकाउंट ओपन हो गया है। देन आपको क्या है, जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, लाइक कह सकते हो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि भाई कैसे काम होता है क्या होता है,
इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर लिया जाता है, ताकि आप समझ पाएँ कि करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी वाली मूवमेंट नहीं करती है। देन आप अपने कंटिन्यू कर सकते हो, आप ईज़िली अपनी ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो जब आपको लगे कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। प्लस यहाँ पर एक स्कैमर था, मेरे नाम से ही मेरे क्लाइंट्स को मैसेज कर रहा था। एक्चुअल में देखो यार, कैसे-कैसे लोग हैं दुनिया में, कमाल की बात है, देख रहे हो? लाइक क्या कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसका अलर्ट डाल दिया और उसको ब्लॉक भी कर दिया है। बट मेरे हिसाब से हमें अवेयर रहना चाहिए किस चीज़ को लेकर, कि काम कर कैसे रहे भाई। कोई मुझसे बात करेगा तभी तो मुझसे आगे कंटिन्यू करेगा, या मेरी टीम से बात करेगा। व्हाट्सअप पे या फिर डिस्कॉर्ड पे बात करने से कोई किसी को पेमेंट कर दे, वो भी क्रिप्टो के अंदर, आई थिंक ये तो थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? मैं खुद क्रिप्टो को अवॉइड करवाता हूँ, फॉरेक्स इंटरनेशनल को अवॉइड कराता हूँ। मैं सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही काम करना है। फिर भी अगर इतनी बातें बोलने के बाद भी कोई कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, देन डेफिनेटली उसमें मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो काउंट नहीं होगी ना। आप किसी को पेमेंट करते रहो, कुछ करते रहो, मुझे तो पता भी नहीं है। और बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इतने सारे लोगों को ऐड भी नहीं करता हूँ। मेरे पास में इतना समय थोड़ा ना होगा कि मैं एक एक को मैसेज करके हेलो सर कैसे हो, क्या हो। भाई आपको जो मुझसे पूछना है पूछो, नहीं पूछना है मत पूछो। आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश हैं। कॉमन सी बात है। मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि खुद पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर मेरे पास देने के लिए कुछ होगा तभी तो लोग मेरे पास होंगे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो पहले खुद को इतना कैपेबल बनाना जरूरी है और मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। कॉमन सी बात आती है। और जो लोग जेन्युइन तरीके से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि काम कैसे होता है, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा, भाई ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, देखो हम सबको पसंद आए, हमें कोई चुनाव तो लड़ना नहीं ना। मोदी जी को भी सब पसंद नहीं करते, राहुल गांधी को भी सब पसंद नहीं करते हैं ना, किसी को भी देख लीजिए। तो भाई सबको खुश करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जिसको ये बातें क्लियर हो गई, अच्छी बातें तालियां। जिसको नहीं क्लियर हुई, भाई आप अनसब्सक्राइब करो, आगे जा सकते हो। मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका होता है काम करने का। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये दोनों नंबर जो दिए हैं ना, इनमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे। क्लियर? नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है। अकाउंट ओपन करके यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कंटिन्यू मुझे भी एजुकेशनल पर्पज से इस ग्रुप के अंदर ऐड होना है। देन आपको यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।